शिल्पी राज और जो विवेक पटेल है, मेरे नजर में दोनों के दोनों गलत है। अच्छा। सबसे ज्यादा गलत है शिल्पी राज, क्योंकि चुतिया नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम बर्बाद करने की ताकत रखते हैं हम। जैसे भाई जी बोले ना हमको कि हम डरते नहीं है, 100 में 500% हम डरे के नाम चीज जन्म नहीं करते हैं। कितना आया सटा के चल गया, याद रखिएगा। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको जन्म देता है या जो व्यक्ति आपके लिए मेहनत करके कुछ कर देता है, उस इंसानियत नहीं बनती है कि उस आदमी के लिए कुछ करें। और आज का समय देखिए ना भैया, खेसारी लाल को झाल बजावे वाला, ढोल बजावे वाला, ये सब झाले ढोल बजा रहा है। खेसारी लाल आज खेसारी लाल बन गया। नमस्कार, मैं हूं विद्रोही। आप देख रहे हैं डी पीपुल वॉइस। अभी हमारे बगल में एक शख्सियत देख रहे हैं जिनका नाम भोजपुरी सिनेमा में तो बचता ही है, सोशल एक्टिविज्म के लिए भी लोग अक्सर इनका नाम लेते हैं। सच्चाई को बोलने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए लोग इन्हें विद्रोही भी कहते हैं। तमाम मीडिया के लोग आते हैं, इनसे पूछते हैं, क्योंकि ये स्पष्टवादी भी हैं और किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। और साथ ही जो गलत करते हैं उनको रिलाई करने से भी नहीं पीछे हटते हैं, क्योंकि इनके अंदर में जो खून है, युवा का खून है, सच बोलना जानता है। इनके बारे में हम आपको छोटा सा एक परिचय देना चाहेंगे कि जब 2019 में कोरोना का भारत में आगाज हुआ था, तो जो 2020 आया, लॉकडाउन लगा, लोग घरों से निकलना बंद हो गया, काम धंधे बंद हो गए, तब ये अपने जान को हथेली पर रख के, सबको मनाही था, पुलिस खदेड़ रही थी, तब ये मास्क लेकर, दवा का डब्बा लेकर और जो किट होता है, सैनिटाइजर होता है, सब समीर भाई आप लेके जा रहे थे। तो काहे आप इतना जान पर खेल के समाज के लिए करने के लिए क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले हम तमाम दर्शक के डी पीपुल वॉइस देखने वालों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और कहीं ना कहीं भैया, सबसे बड़ा बात हम आपसे पूछते कि आप काहे माइक लेके निकल गए थे समाज के लिए? तो हम लोग भी समाज के लिए ही निकले थे, ताकि हमारे समाज में जो दहशत फैला हुआ है उस पर थोड़ा सा शांति हम लोग दे सके। मास्क दे, सैनिटाइजर दे, ये सब हम वितरण कर रहे थे और डी पीपुल वॉइस पे चल भी रहा था। हाँ, एक बात बताइएगा, आप इतना सच बोलते हैं, सबका जो भी गलत करता है उसका सीधे रिलाई करता है, वो डर नहीं लगता? ये भैया, डर से क्या होता है ना कि आदमी अपने आप को कमजोर हो जाता है। ये भैया, डरिए उससे जगह 4 गो हाथ है, अच्छा। 4 गो पैर है, 4 गो आंख है, उससे ना डरेंगे? क्योंकि राक्षस से डर लगता है। हाँ, इंसान से काहे डरेंगे भैया? तू इंसान तो हम भी इंसान। ताकत का फर्क होता है, तो हियां से ताकत निकलता है, समझे कि नहीं? दिल से ताकत निकलता है, दिमाग से नहीं। आप कलाकार हैं, कला तो हर तरह के अभिनय को मैंने करता है, वो सही का भी करता है, गलत भी करता है। लेकिन जब एक कलाकार से बाहर निकल के सोशल एक्टिविस्ट समीर चौधरी जब होता है, तो वो सच बोलता है, और सच बहुत लोगों को खराब लगता है। वो तो अजीब बात है भैया। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे, अगर आप कामयाब बन रहे हैं तो आपको टंगड़ी खींचने वालों की कमी आपके घर में ही नहीं रहेगी। आपके अपने आदमी जो आपका अपना है ना, वही आपको बर्बाद करना चाहेंगे, वही आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहेंगे, टंगड़ी खींचेंगे। बाकी तो समाज का लोग तो भैया, रहा बात भैया जिस प्रकार ये बोल रहे हैं ना, तो कहीं न कहीं ये समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए इनके अंदर से अच्छा लग रहा है भैया आपकी बातों को हमें। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप तो भोजपुरी इंडस्ट्री में दिन रात एक्टिव रहते हैं, जीते हैं उसको, और कलाकारों को भी देखते रहते हैं कि कलाकार अंदर से क्या है, बाहर से क्या, समाज के लिए उसका क्या फेस है। शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला इधर के दिनों में हाईलाइट बना हुआ है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, शिल्पी राज और जो विवेक पटेल है, मेरे नजर में दोनों के दोनों गलत है। अच्छा। सबसे ज्यादा गलत है शिल्पी राज, क्योंकि शिल्पी राज ने क्या किया कि नमक हरामी, जिसको बोलते हैं नमक हलाली, हाँ, उन्होंने नमक खा के हलाल कर गया, वो अगले को पता भी नहीं चला। कैसे? अरे भैया, कम से कम विवेक पटेल तुमको खड़ा किया, वो व्यक्ति कल तक हम जानते हैं भैया, 4 साल पुराना हमारे पास रिकॉर्ड है, ये हमारे सामने खड़ा हो जाएगी, पानी छोड़ा देंगे, ये बात याद रखिएगा। तो कम से कम इतना याद रखिए कि जो व्यक्ति तुमको खड़ा किया, जो व्यक्ति तुम्हारे लिए रात दिन मेहनत किया, तुमको उस देहात से, जहाँ पे आदमी गांव में रहते हैं वहां से निकलने के लिए सोचते हैं, वहां से निकाल के तुमको पटना जैसे शहर में लाया गया, हम लोग जैसे लोगों से, भाइयों से मिलाया गया, और उसके बाद क्या हुआ कि दिल्ली का हवा लगा तो उड़ गया आदमी। अच्छा। तो इससे अगला ने अगला को छोड़ दिया। हम तो यही कहना चाहेंगे तमाम दर्शक को, हाथ जोड़ के पूछ रहे हैं कि आप लोग कृष्ण काल का एक दिन याद कीजिएगा कि कृष्ण जिससे सुदामा जी पूछते हैं कि बोलिए सुदामा जी आपको क्या चाहिए, तो सुदामा जी ने कहा कि हमें मित्र कुछ नहीं चाहिए, हमारे समाज के जितने लोग हैं उनको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो वो एक समय था, और आज का समय देखिए ना भैया, खेसारी लाल को झाल बजावे वाला, ढोल बजावे वाला, ये सब झाले ढोल बजा रहा है। खेसारी लाल आज खेसारी लाल बन गया। अगर ये चाहते तो ये लोग एक गो इंस्टीट्यूट खोल नहीं लेता, ये लोग कुछ नहीं कर लेता। आज भी बेचारा वही मेहनत कर रहा है, वही खाना खा रहा है,
अगला भैया 5 स्टार में एकदम रसियन का माल नचा रहा है। आप बोल रहे थे कि शिल्पी राज गलत है क्योंकि उसने जिसने उसको आगे बढ़ाया उसको वो भूल गए। आपका क्या मानना है कि कोई आदमी आपका साथ देता है, आपका दोस्त है, आप उसके साथ काम करते हैं, पैसा आता है, एक कंपनी बनता है, जैसा शिल्पी राज हमारे दर्शकों को और डीपी फुल वॉइस पर भी बता रही थी कि उनके अकाउंट में 25-30 लाख रुपया था और विवेक पटेल भी इस बात को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब उनका भाई का शादी होता है उस अकाउंट में से 2 लाख रुपया निकाल के विवेक पटेल नहीं दिए, अभय पांडे के पास गिरगिराई, अभय पांडे ने पैसा दिया, तो ये विवेक पटेल की गलती नहीं है भाई। देखिए अब यहाँ पे बात क्या हो गया कि जिस तरह से भाई जी ने जो बात को कहा हम तमाम लोग को बोल देना चाहते हैं, सुन लीजिएगा। अच्छा, ये जो न्यूज अभी आप बोल रहे हैं अभी हमको कि उसके अकाउंट में इतना पैसा था, ये कब आप सुने हैं? इधर सुने होंगे, इधर सुने, इधर एक को न्यूज में नहीं सुने होंगे या पहले कभी कोई बाइट में नहीं सुने होंगे। नहीं सुने थे। मन गढ़ंत कहानी है। अच्छा, हम एक सच्चा मानवे नहीं करते हैं, ये भी नया नया कहानी को रचा गया है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, तो उसको जबरदस्ती बांध के आप रख लीजिएगा? जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति आपको जन्म देता है या जो व्यक्ति आपके लिए मेहनत करके कुछ कर देता है, उस इंसानियत नहीं बनती है कि उस आदमी के लिए कुछ करें। तो ऐसे तो भैया माँ बाप को भी आदमी नहीं चिनेगा, ये तो समाज देख रहा भैया, इसी को बोलते हैं आज की इंसानियत। जो अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग माँ बाप को अगर लात मार के भगा देता है तो बहुत अच्छा करता है। क्यों? क्योंकि ये समाज चल रहा तभी नहीं आज ऐसे कर रही है। नहीं तो यहाँ इसको ये करना चाहिए था कि चलो लाख तुमको आगे बढ़ना, कुछ करना है, इस आदमी को एगो प्लेटफॉर्म दे देना चाहिए, इसके लिए एगो जमीन उमीन, एक आध को स्टूडियो खोल देना चाहिए, बोल देना चाहिए कि हाथ जोड़ के कि अब आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, हम अपना आगे का जीवन व्यतीत करेंगे, बात खत्म हो गया। लेकिन अगले को डरा धमका के प्री प्लानिंग स्टेटमेंट बना के इस तरह का अगर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, चुतिया नहीं बैठे हैं यहाँ पे, हम बर्बाद करने की ताकत रखते हैं हम। जैसे भाई जी बोले ना हमको कि हम डरते नहीं है, 100 में 500% हम डरे के नाम चीज जन्म नहीं करते हैं। कितना आया सटा के चल गया, याद रखिएगा। तो विवेक पटेल को डरा दिया गया है, बस पूरा दुनिया देख रहा है। शिल्पी राज जो बोल रही है स्क्रिप्टेड मैटर बोल रही है। हाँ, जो भी है सब स्क्रिप्टेड है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बस ये स्क्रिप्टेड है। हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि देखिए, शिल्पी भी हमारी बहन है, विवेक भी हमारा भाई है, क्योंकि हर भारतीय हमारा भाई बहन है, हर भारतीय हमारे बड़े बुजुर्ग भी है। तो कहीं ना कहीं हम इतना जरूर जानते हैं कि अगर विवेक के लिए इसको कुछ ना कुछ कर देना चाहिए था। लेकिन तो सुनने में आ रहा था, कोई रिपोर्टर हमसे ही पूछे थे, वो बोल रहे थे 5 लाख में विवेक पटेल जो है मान गया। तो बेवकूफ है। हम यहाँ 1 करोड़ के यहाँ करवा रहे थे, देखो जमीन ले लेता, एक आध को स्टूडियो बना देता था ना, मजा आता है। लेकिन उस भाई की भी गलती नहीं, उस भाई ने भी कहीं से सुना था तो उसने हमें बताया, तो हम ये आप लोगों को बता रहे हैं जहाँ तक बात है। एक बात बताइए, जो इस तरह का समस्या आता है, रोशन रूही का मामला, साथ में लोग रहते हैं, कुछ दिन के बाद आगे बढ़ जाता है तो मामला, उसका भी आप काफी विरोध कर रहे थे कि सबको साथ में रहना चाहिए। अभी शिल्पी राज और विवेक पटेल का मामला आया, पवन सिंह और ज्योति का मामला आया, सब लोग आज एकजुट हो चुके हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में ये छीछा लेदर करने का क्या फायदा है? हम तो एक के बात बताएंगे भैया कि भोजपुरी इंडस्ट्री को जितने लोग जानते होंगे, हमारा उम्र है 30 साल, ठीक है, तो समझ लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अभी आप नहीं हो तो 2001 से जानते होंगे। समीर चौधरी उस समय हाफ पैंट पहन के घूमता था, भूलने की बात नहीं है। कहीं ने खेसारी जी का जो गाना था, सानिया मिर्जा कट नथुनिया जान मारेला, जो कि हार्डिंग पार्क में शूटिंग हुआ था, या फिर पवन भैया का जो पहला गाना था जिसको नाम था कांच कसैली, आप लोग जानते हैं नहीं जानते, यूट्यूब पे जरूर सर्च कर लीजिएगा। इस सब में समीर चौधरी कहीं ना कहीं तनी तनिकों में दिखवे किया। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं हम अगले के लिए कुछ करवे की, तो हम इस लाइन का पुराना है। बाकी इंडस्ट्री क्या है नहीं है, हमारा से ज्यादा कोई नहीं जानता है। तो जो लोग एक साथ एक कमरे में बंद होते हैं उस समय कोई समाज का लोग नहीं जानता है, झगड़ा झंझट होता है, फिर समाज में सोशल मीडिया में गंदा परोसने का काम करता है, और फिर जब एकजुट हो जाता है फिर उसकी कहानी कोई नहीं जानता है। तो ये जो गंदा परोसने का सोशल मीडिया पर जो छीछा लेदर करने का बात है, इसको समीर चौधरी कैसे देखता है, उसका कितना विरोध करेगा? देखिए आगे अगर इस तरह, ये आपका लास्ट सवाल है जी, बिल्कुल। तो लास्ट जवाब हमारा सुन लीजिए आप लोग। अगर शिल्पी और विवेक अगर दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जिस प्रकार आप इंटरव्यू देख रहे हो उसमें दोनों अलग अलग है, अच्छा है ना, अभी एक नहीं हुए हैं, अच्छा। तो अगर एक हो जाते तो दोनों का जो फेस का जो बोलने का जो है एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं, वो जनता पढ़ लेता। दोनों अगर एक साथ हो जाते ना, तो दोनों के आंख से एगो जमुना गंगा बहे लगता है। दोनों कहा कि अब हम लोग नहीं बोलेंगे, पब्लिक में नहीं बोलेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो दबाव के कारण बात हो रहा है। अच्छा, दोनों को खड़ा कीजिएगा तो आंख बना के दिया है, टपा टप आंसू बहेगा, दोनों गला भी मिलेगा, ये भी हम बताते रहे। अगर दोनों एक साथ खड़ा हो जाते हैं तो चलिए, जय हो।
तो इस तरह से देख रहे थे कि समीर चौधरी कैसे बेबाकी से विभिन्न विषयों पर अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि आने वाले समय में जब तक दोनों गले नहीं मिलते हैं, उनकी आंखों से आंसू नहीं आते हैं, तब तक सच्चा मिलन नहीं होगा। अभी जो मिलन है वो आधा अधूरा है और दबाव में है। तो देखना है कि कब तक ये मामला दबा हुआ रहता है और कब खुल के आता है। यह आप तमाम दर्शक जानने के लिए डी पीपुल वॉइस को सब्सक्राइब करें और अगर किसी बात से सहमति या असहमति है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखेंगे। धन्यवाद।